जनाब रमेश कुमार वाकवानी साहब। शुक्रिया सर। सबसे अहम इस वक्त जो टॉपिक है वो है मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर और मुल्क की इकोनॉमी। मेरी बहुत इसके ऊपर सर गहरी नज़र रहती है और मैं अमूमन जब भी ऐसे हालात होते हैं तो मैं उसके लिए पहले बताता हूं कि ये चीज़ें हम इस गलत डायरेक्शन के ऊपर जाते हैं, और मैं असेंबली में भी बात करके बताता हूं और मैं लिख के भी बताता हूं। हमारा ये माहौल कब ख़राब हुआ? जब अमेरिकन फ़ौज का इनखला हुआ अफ़गानिस्तान से, जिसके लिए हम तालियां बजा रहे थे कि ये हो रहा है वो हो रहा है, उस टाइम से ख़राब हुआ। मैंने उस टाइम पे भी यहाँ पे भी बात की थी और उस टाइम पे भी लिखा था कि हमें अपनी मुल्क की अपने इंटरनल इश्यूज़ के ऊपर देखना चाहिए, हमें उस इश्यूज़ के ऊपर नहीं देखना चाहिए। और उसका सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान को होगा। पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो पूरी उस अफगानिस्तान की सपोर्ट के पीछे बैठ जाएगी, और वो मैंने उसी टाइम कहा था जब ये चीज़ें हो रही थी, मगर किसी ने उस चीज़ को वजन नहीं दिया। अगर उस टाइम पे ये सोचा जाता, उस टाइम पे अफगानिस्तान के अंदर 124 रुपए का डॉलर था और पाकिस्तानी रुपीस में रोजाना मिलियंस के हिसाब से पाकिस्तानी रुपीस वहां जाते थे और पाकिस्तानी डॉलर वहां पे 170 में परचेज होता था फ्रॉम काबुल, और यहां पे पाकिस्तान के अंदर वो पेशावर में 178 का डॉलर बिकता था। और आज 124 का अफगानिस्तान का डॉलर, आज वहां पे 90 रुपीस का एप्रिशिएट हुआ है। अफगानिस्तान का रुपी 124 से 90 पे पहुंच गया है, और पाकिस्तान का रुपी जो यहां पे इस वक्त 170 का उस वक्त था, आज यहां पे 265 270 का पहुंच चुका है, वो भी पाकिस्तान के अंदर। मगर अगर अफगानिस्तान जाओ तो अफगानिस्तान उसको मिलियंस 5 मिलियन डॉलर रोजाना आपके जो है वो स्पोर्ट्स के जरिए जा रहे हैं। आपके पास लिक्विडिटी कम हो रही है, कोई देखने वाला नहीं है। एक दिन के लिए बॉर्डर बंद हो जाते हैं, एक दिन के लिए खुल जाते हैं। आज से 1-1.5 साल पहले मैं शुमाली वजीरिस्तान गया था, वहां पे मैंने जीओसी के सामने बात की, फिर मैंने आके यहां पे बताया कि आपने फाटा के साथ जो कमिटमेंट किए वो कमिटमेंट पूरी नहीं कर रहे, और ये वक्त आएगा ये बंदे फिर डॉलर के पीछे, ये दहशतगर्दी दोबारा आपके मुल्क में आएगी। आपने जो कुर्बानियां दी हैं वो कुर्बानियां आपकी ऐसे रायगान चली जाएंगी। आपने सिर्फ फाटा को केपीके के साथ एक सैंपल के तौर पर इकट्ठा किया, मगर कभी भी उनके फ्री जोन की बातें कि हम इंडस्ट्रियलाइज करेंगे, हम ये करेंगे, उसके लिए फलाह के लिए काम करेंगे, मगर कभी किसी गवर्नमेंट ने फोकस नहीं किया, चाहे माजी में चाहे अभी। और आज केपीके सिर्फ नहीं, ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। आज इंटरनेशनल टूरिस्ट कैसे आ सकते हैं? कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने कहा था कि पाकिस्तान को पाकिस्तान की ज्योग्राफी चलाएगी। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान की ज्योग्राफी चलाएगी, मगर पाकिस्तान की ज्योग्राफी तब चलाएगी कि पाकिस्तान के अंदर अमन होगा। मगर क्या पाकिस्तान के अंदर हम अमन पैदा कर सके हैं? हमने कभी इसके ऊपर गौर किया है? एक हमारे लिए ये एक अलार्मिंग सिचुएशन थी। दूसरा, आ गई इकोनॉमिकली सिचुएशन। जब भूख और बेरोजगारी बढ़ेगी, जब किसी बाप के या के बच्चे जब भूख से बैठेंगे तो वो क्राइम से नहीं अब कहेगा, वो कहेगा क्राइम हो कम से कम मैं, मेरे वहां पे बच्चे मरे, इधर से मुझे मार मिलेगी, मैं खाऊंगा, मगर कम से कम अपने बच्चों के लिए करूं। मगर कभी भी इकोनॉमिकली, और आज नहीं, मैं 2002 से कहता आ रहा हूं कि पाकिस्तान की इकोनॉमिकली इश्यूज को टैकल करने के लिए, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को टैकल करने के लिए हमें एक कंसोर्शियम बनाना चाहिए, जो कंसोर्शियम ऑल पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर बेस करता हो। जब तक हमारी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ नहीं होगी, आज भी मैं आपको सर, मैं 2 मिनट, उस दिन भी मैंने बजट के ऊपर बात नहीं की, मैं कभी भी इररिलेवेंट बात नहीं करता। वाइंड अप कर। अच्छा, आज भी अगर हमें सोचना चाहिए कि आईएमएफ हमसे कमिटमेंट लेता जाएगा, हम कमिटमेंट पूरी करते जाएंगे,
मगर जब तक हमारे मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, आपके लिए न्यू डिमांड्स आएगी। मैं आज भी कहता हूं आपके लिए 3 डिमांड्स आ रही है। शुक्रिया। आज भी आपके बिजली के लॉसेस के लिए आपको कहेंगे आप ये करो, आपको कहेंगे कि हम स्टाफ लेवल एग्रीमेंट आपका तब हम आगे बढ़ाएंगे जब आप अपना कमिटमेंट कंट्रीज के देंगे। मेहरबानी करके जो इकोनॉमिकली जो इश्यूज हो गए हैं मुल्क के, उसके लिए जब तक आप चार्टर ऑफ इकोनॉमी बिजनेसमैन को बिठा के, आज आपने मिनी बजट के अंदर हर टैक्स लगाया, क्यों नहीं कमर्शियल बैंक के ऊपर? डार साहब खुद ने कहा था कि कमर्शियल बैंक के ऊपर मैं फॉरेन एक्सचेंज कंपोनेंट्स के ऊपर मैं टैक्स लगाऊंगा, क्यों उसको रियायत दी गई? क्यों वो बड़े ट्रेडर्स जिसके ऊपर जो ओवर टैक्स लगना चाहिए था, क्यों उसको जो रियायत दी गई? थैंक यू डॉक्टर साहब, वाइंड अप कर लीजिए। लास्ट में एक मिनट में, अच्छा आज भी जो लॉसेस आप बिजली लॉसेस की बात कर रहे हैं, आप सिर्फ उसकी सब्सिडी के ऊपर जो बड़े बड़े लोगों को सब्सिडी देते हैं, आपका पॉइंट आ गया। हमें आपकी मर्जी है सर। मैं मोहतरमा शाइस्ता परवेज साहिबा।